नमस्कार साथियों, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी एपीडी पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का सेक्टर बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, जिसे आप कंपटीशन लेवल और 11-12 लेवल के लिए बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके लिए उपयोगी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड। ठीक है, तो मानव रक्त के अध्ययन को हम लोग हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी भी कहते हैं। तो ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हर एग्जाम पूछा जाता है कि मानव रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक उसे कहते हैं। तरल मतलब ये तो तरल रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए इसको तरल कहते हैं। संयोजी ऊतक आपने पढ़ा होगा, कनेक्टिव टिश्यू जिसको कहा जाता है, यानी ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान 7.4 यानी क्षार होता है। ये क्षारीय होता है, कड़वा स्वाद में होता है। अब रक्त की मात्रा जान लेते हैं कि किनमें कितनी रक्त की मात्रा पाई जाती है। तो पुरुषों में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर होती है। यदि अगर आप पुरुष का रक्त निचोड़ देते हैं बूंद बूंद, तो वो लगभग कितना होगा, 5.5 लीटर हो जाएगा। 5.5 लीटर रक्त निकलता है। महिलाओं में जो रक्त होता है वो पुरुष से आधा लीटर कम यानी 5 लीटर होता है। और ये जो रक्त होता है ये आपके शरीर के कुल वजन का 7% होता है। आपके शरीर के किसी भी मनुष्य के शरीर का वजन कीजिए और उसका 7% निकाल लीजिएगा, तो उतना ही रक्त उस मनुष्य के शरीर में है। ठीक है, तो इस तरह से आप रक्त की मात्रा समझ सकते हैं। रक्त की मात्रा पुरुषों में 5.5 लीटर और महिलाओं में 5 लीटर। आधा लीटर पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाओं में कुछ आंतरिक संरचना के कारण ऐसा होता है। जैसे कि ये गर्भ है, गर्भ का मैं यहाँ फिगर बना रहा हूँ, जिसमें भ्रूण का विकास होता है और निषेचन न होने की क्रिया में यह म्यूकस के रूप में यानी रजोधर्म आपने पढ़ा होगा, योनि मार्ग से बाहर निकलने लगता है। तो महिलाओं में रक्त जो होता है यही कारण है कि ये आधा लीटर पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि रक्त का निर्माण कैसे होता है। तो रक्त का निर्माण आप दो तरह से इसे समझ सकते हैं। भ्रूण यानी जब भ्रूण का विकास होता है, यानी इसमें यदि बच्चा है तो बच्चे में रक्त कहाँ से आता है, तो इसका निर्माण होता है मीसोडर्म में। भ्रूण में जो रक्त होता है उसका निर्माण मीसोडर्म में होता है। और वयस्क व्यक्ति में यानी जो एडल्ट है उसमें रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा आप लोग बोन मेरो भी हम लोग कहते हैं, जो हड्डी के बीच में पाई जाती है संरचना, उसे बोन मेरो कहते हैं। वहीं पे रक्त का निर्माण होता है वयस्क में। और बच्चे में कहाँ होता है, जो गर्भ के अंदर शिशु है उसके अंदर होता है मीसोडर्म में। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। और मानव में रक्त का संग्रहण, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि हमारे में रक्त कहाँ पे रहता है। ठीक है, तो ये सर्कुलेशन सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में चारों तरफ बहते रहता है। लेकिन जो इसका स्टोर होता है वो प्लीहा में होता है। इसे तिल्ली भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तिल्ली नाम से जाना जाता है या प्लीहा भी कहते हैं। अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रक्त के अवयव यानी उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो जो आरबीसी होता है वो यहीं प्लीहा में ही मरता है। और प्लीहा कहाँ होता है, आपको ये जानने के लिए हम बता रहे हैं। प्लीहा होता है आपके उदर में। उदर मतलब पेट। पेट के बाएं साइड में एक प्लीहा गुहा होता है। ठीक है, उदर गुहा, जिसमें प्लीहा रहता है। यहीं पे रक्त का संग्रहण होता है, यानी यहीं पे रक्त स्टोर करता है, यहीं पे रहता है। और जो आरबीसी होता है उसकी मृत्यु भी यही होती है। आरबीसी की मृत्यु भी यही होती है, यानी रेड ब्लड सेल की मृत्यु प्लीहा में होती है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। ठीक है, या आरबीसी का रक्त का कब्र किसे कहा जाता है, तो वो भी प्लीहा होगा। और रक्त का संग्रहण भी कहाँ होता है, प्लीहा में ही होता है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रक्त के अवयव यानी रक्त में क्या क्या पाए जाते हैं। तो रक्त में दो चीज़ पाए जाते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रुधिराणु। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का अजीवित तरल है, यानी ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल रूप में होता है। ठीक है, जो ब्लड को बहने में मदद करता है।
यह जो होता है रक्त का लगभग 55 से 60% होता है। रक्त का जो प्लाज्मा है रक्त में वो 55 से 60% तक होता है, जिसमें 90% जल होता है और 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। प्रोटीन में दो तरह का प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा के प्रोटीन में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, जिसका कार्य है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। ये दोनों प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। इसके आगे होता है रुधिराणु, जिसको हम पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये जो रक्त का थक्का बनाते हैं फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, दो प्रोटीन हैं, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ये खुद नहीं बनाते हैं बल्कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। प्लस में एक प्लेटलेट्स होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। उसमें ये दोनों प्रोटीन जो होते हैं सहायक होते हैं, यानी मदद करते हैं। ठीक है, बात आ रही होगी समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने रक्त के अवयव में प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, जो कि प्लाज्मा रक्त में 55 से 60% पाया जाता था और उसके विषय में हमने आपको बताया। अब रक्त के जो दूसरे अवयव हैं वो है रुधिराणु। रुधिराणु का अर्थ होता है रुधिर में जो अणु होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रुधिराणु, यानी ये इसमें रुधिर में कण के रूप में मौजूद होते हैं। अगर आपने आरबीसी की संरचना देखी होगी तो कण के रूप में मौजूद होते हैं, इसलिए इसे हम लोग रुधिराणु कहते हैं। तो रुधिराणु जो होता है ये रक्त का 40 से 45% भाग होता है, यानी ये रक्त में टोटल 40 से 45% पाया जाता है और 55 से 60% क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। तो रक्त को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल, दूसरा है आपका श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल, और तीसरा है आपका रक्त बिंबाणु, जिसे इंग्लिश में हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं और हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं। तो अधिकतर प्लेटलेट्स ही वर्ड यूज़ किया जाता है, तो आप भी प्लेटलेट से समझिएगा। लाल रक्त कण यानी आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है एरिथ्रोसाइट। एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल रक्त कण को और किस नाम से जानते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स, या इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है, तो अभी हम लोग आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें केंद्रक और लाइसोसोम का अभाव होता है, यानी आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा है कि इनकी कुल संख्या 5 मिलियन होती है, यानी 10 लाख। 5 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। ठीक है, तो हमारे रक्त में आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन होती है। निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। मृत्यु इसकी यकृत यानी लिवर और प्लीहा जो बताए थे कि उदर गुहा में उपस्थित होता है, वहीं पे इसकी मृत्यु होती है। इसका जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद आरबीसी डेड हो जाता है, मर जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? किसके खून कैसा दिखाई देता है? रक्त कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन को हम लोग HB से डिनोट करते हैं, और हीमोग्लोबिन जो पुरुष में होता है उसको 14 ग्राम डेसिबल कहते हैं। अब ये डेसिबल क्या होता है? डेसीलीटर, सॉरी डेसिबल नहीं, डेसीलीटर। पुरुष में जो रक्त की मात्रा होती है, आरबीसी की मात्रा होती है, वो 14 ग्राम डेसीलीटर होती है। जब आप कहीं पैथोलॉजी में जाइएगा अपने ब्लड को चेक करवाने, तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि आप में इतना डेसीलीटर, इतना ग्राम डेसीलीटर ब्लड है। ठीक है, तो सामान्यतः स्वस्थ पुरुष में लाल रक्त कण की संख्या यानी आरबीसी की संख्या कितनी होती है? अभी तुरंत बताए थे 5 मिलियन होती है, और इसकी मात्रा कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14 ग्राम डेसीलीटर। महिला में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 13 ग्राम डेसीलीटर, 1 ग्राम कम होता है। ये स्वस्थ मनुष्य के लिए है, अगर ये आपका कम हो तो आप अस्वस्थ हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आरबीसी पढ़ लिए। उम्मीद है आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें,
हम आपको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण। इसे और भी नाम से जानते हैं, जैसे श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ठीक है, यानी वाइट ब्लड सेल यानी WBC। इसका एक बायोलॉजिकल नेम है ल्यूकोसाइट, ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण का बायोलॉजिकल नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो इसमें केंद्रक पाया जाता है, जो WBC होते हैं उनमें केंद्रक पाया जाता है और RBC में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता था। इसका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। जितने भी रक्त हैं सभी का निर्माण RBC, WBC, प्लेटलेट सभी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में ही होता है। इसकी कुल संख्या होती है 10,000। कितनी संख्या इसकी, 10,000। तो अगर आप RBC और WBC का रेशियो देखेंगे, RBC और WBC का अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये रेशियो होता है 600:1, यानी RBC की संख्या अगर 600 रहेगी तो WBC की संख्या कितनी रहेगी, 1 रहेगी। ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र यानी BSF की तरह काम करते हैं। अगर आपके शरीर में किसी भी कीटाणु या संक्रामक रोग का फैलाव होता है तो ये उससे बचाव करते हैं। मृत्यु जो होती है इसको यकृत में होती है, मृत्यु होती है यकृत में। WBC की मृत्यु कहाँ होती है, यकृत में होती है। RBC की मृत्यु कहाँ होती है, यकृत और प्लीहा दोनों में होती है। आगे आप देखिए, WBC जो होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। शरीर को क्या करता है, रोग के संक्रमण से बचाता है। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस का प्रभाव पड़ता है तो उससे WBC बचाता है। और ये कैसे बचाता है, इस चीज़ को समझने के लिए इसमें पाया जाता है लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग T से दिखाते हैं। ये लिम्फोसाइट जो होता है T आकृति का होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, T4 लिम्फोसाइट। एक हमारे शरीर में लिम्फोसाइट होता है जिसको हम लोग T4 लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो कि एड्स से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एड्स का यदि वायरस, HIV वायरस हमारे शरीर पर संक्रमण करता है, पता होगा आपको एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है, तो ये संक्रमण करते के साथ ही T4 लिम्फोसाइट को मार गिराता है, ठीक है, जिसके कारण मनुष्य में क्या होता है, HIV होता है। तो अगर आपके अंदर लिम्फोसाइट है पर्याप्त मात्रा में तो आप किसी भी रोग से लड़ने में सक्षम होंगे। अगला है रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स। इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, RBC की तरह इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में होता है। कुल संख्या जो होती है 2 से 3 लाख मीटर क्यूब होती है, ठीक है। मृत्यु इसकी प्लीहा में होती है। जो रक्त बिंबाणु है यानी जो प्लेटलेट्स है उसकी मृत्यु प्लीहा में होती है। और ये डेंगू में इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है, यानी अगर 2 लाख है तो 50,000 से भी 1/4 से भी कम हो जाती है इसकी संख्या, ठीक है। साधारणतः मान सकते हैं कि यदि आप में 2 लाख है प्लेटलेट्स, तो यदि आपको डेंगू हो जाए तो आप में प्लेटलेट्स की संख्या 1/4 से भी। अभी तक हमने पढ़ा रक्त के विषय में, रक्त के अवयव तक हमने कंप्लीट किया है। इसके आगे हम लोग ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, इसके विषय में हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे वीडियो को देख सकें।